नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने जम्मू के गांधीनगर पार्टी दफ्तर में एक शमूलियती प्रोग्राम जिसका इनेकाद सदर शेड्यूल्ड कास्ट विंग बोधराज भगत और ख़वातीन विंग जम्मू की सूबाई सदर पुनीत कौर ने किया था। मैं बलबीर सिंह बाबा टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक और उनके हामियों अमरजीत सिंह, देविंदर सिंह, रमनीक सिंह, गुरवीर सिंह, राजिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, का वालिहाना इस्तकबाल किया। पार्टी में नए शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हुए अल्ताफ़ बुखारी ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी शमूलियत से पार्टी को ज़मीनी सतह पर तक़वियत मिलेगी और ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेगी। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि जम्मू में ट्रांसपोर्ट सेक्टर और कारोबारी इदारों को ख़ास तौर पर दरबार मूव प्रैक्टिस बंद होने के बाद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दरबार मूव ने सकाफ़ती तबादले, दो खितों के दरमियान बेहतर अफ़हाम व तफ़हीम और तिजारत से मुतालिक सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों में गम व गुस्सा और वो दरबार मूव प्रैक्टिस को बहाल करने का मुतालबा करते हैं, लिहाजा जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद ज़रूरी है। उन्होंने कहा, अगर हम जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाते हैं तो दरबार मूव प्रैक्टिस को बहाल करेंगे। दर-ए-असना है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी कम्युनिटीज़ और दो खितों को एक साथ लाने के लिए इस फ़र्क को पुर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके साथ बैठे हुए जम्मू प्रॉमिस के प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी, उनके साथ एक्स MLA फकीर नाथ जी, आजाद काजमी साहब और प्रॉमिस के सेक्रेटरी और डॉक्टर रोहित जी, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट। मैं पूरी सेवा करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है ये पार्टी भी पूरा मेरे साथ सहयोग करेगी। देखिए, मैं आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। उस दिन बुखारी साहब के साथ मैं 10 मिनट बैठा और मन मेरा एकदम फिल्टर हो गया। हम लोग दो चावल चेक करते, पूरे चावल नहीं चेक करते। उससे पता चलता नहीं ये पार्टी। और मैं थैंकफुल हूँ मंजीत सर का, बोधरा जी का, जी का और स्पेशली मैडम पुनीत मैडम जी का बहुत थैंकफुल हूँ जो इस परिवार में लाया। थैंक यू वेरी मच। रहे हैं कि अल्ताफ साहब की क़यादत में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को देख के ये लोग जुड़ रहे हैं। जो हमारी रियासत की शनाख्त ये केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी, हमारी रियासत तोड़ दी, उस रियासत को दोबारा बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जदोजहद कर रही है और लोगों को लग रहा है कि यही एक पार्टी है जो यहाँ रियासत बहाल करवा सकती है। क्योंकि बच्चों की नौकरियाँ अगर सुरक्षित हैं तो वो क्रेडिट भी अल्ताफ बुखारी को जाता है, अपनी पार्टी को जाता है। अगर हमारी ज़मीनें सुरक्षित हैं तो ये क्रेडिट भी अल्ताफ बुखारी को और अपनी पार्टी को जाता है। तो मैं आज के इस मौके पे मैं बलबीर सिंह जी इनका बहुत स्वागत करता हूँ। इनके सभी साथियों का काफ़ी दिनों से हम इनसे बातचीत कर रहे थे, बोधराज जी, फकीर नाथ जी और ख़ास तौर पर मैडम पवनीत जी, इन्होंने इनसे बात की और अल्टीमेटली ये आज हमारी पार्टी के साथ आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 दिन पहले एक बहुत अच्छे हमारे साथी ये विशाल सिंह जी हमारे ये बीरपुर से हैं। इन्होंने बहुत अच्छा जलसा जो है करवाया और बहुत ही एक्टिव साथी हैं। ये भी पहले अलग अलग पार्टियों के साथ थे, लेकिन अल्टीमेटली इनको लगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्यूचर है। तो मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैं इनका स्वागत करता हूं और बलबीर जी को ये मैं भरोसा दिलवाता हूं कि जिस आस और भरोसे के साथ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेगी। जो सोच के साथ आप आए हैं, पार्टी पूरी तरह आपके पीछे खड़ी रहेगी। तो मैं ज़्यादा ना
कुछ हमारी लेडीज विंग की भी आई हुई हैं। सबको सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, ये भी 12 नहीं बजे। मैं दिल की गहराइयों से पहले बाबा साहब का स्वागत करता हूँ। बलबीर सिंह बाबा साहब ही बोलूंगा ना, आप मुझे बाबा साहब ही आप बोलने दो ना। बाबा साहब को मैं 2 बातें कहूंगा। एक, इन्होंने खुद कहा कि मैं 2 दाने चखता हूं। मैं इनको एक चीज बताऊंगा, ये 2 दाने जो आपने चखे, आपकी वसातत से मैं आपकी कम्युनिटी, आपकी बरादरी और जम्मू व कश्मीर के अवाम को एक वादा हमेशा किया है, आज दोहराता हूं कि हमारी वजह से कोई शर्मिंदा नहीं हो जाएगा। हम कोई वैसी बात करेंगे ही नहीं जिसमें विवाद हो, जिसमें विवाद जम्मू और कश्मीर के दरमियान कराना हो, जिसमें विवाद कम्युनिटीज के दरमियान कराना हो या मजहबों के दरमियान कराना हो। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी उस वक्त सामने आए जिस वक्त अंधेरा चारों तरफ था। उस वक्त कोई पता नहीं थी क्या होगा, लेकिन कोई, आज मैं बड़ी जम्मू से बड़ी खुल के बात करता हूं। इस ट्रिप में आपने देखा होगा क्यों 2019 5 अगस्त को जम्मू में दबी हुई खुशियां मनाई जा रही थी। खुल के खुशी तब भी नहीं लोगों ने मनाई जब 370-35 से उठा, लेकिन दबी हुई खुशियां मनाई गई इसलिए कि उनको लगा कि शायद हम एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे से आजाद हो गए। लेकिन आज जब हम 4 साल के सफर के बाद देखते हैं कि हमें 5 अगस्त को ठगा गया। हमें जो पता थी कि इससे हमारी तरक्की होगी या इससे जो रुकावटें 370-35 को बनाया गया था हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में या हमारा मुल्क के साथ जो हमारा रिश्ता था, हमने देखा इन 4 साल में भी उसमें कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं आई। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चीज का एहसास रखना है हमेशा, ये हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है, ये बदल नहीं सकता। कोई मुझे कहेगा बदल नहीं सकता, हमारे गिले शिकवे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे गिले शिकवे हैं। हमें गांव दिल्ली ने दिए और बहुत जबरदस्त गांव दिए, चाहे कांग्रेस पार्टी वहां थी, चाहे आज भाजपा वहां है, चाहे कल कोई और आए। हमें ये मालूम है जो दिल्ली में बैठता है पहले निशाने पे जम्मू कश्मीर के लोग आ जाते हैं। वो उस वक्त भूल जाते हैं कि हम वो लोग हैं जो पहला गोला पाकिस्तान का ले लेते हैं सीने पे अपने। खैर, वो हमारा मुल्क के तय कर्तव्य है, हम वो कर्तव्य करते ही रहेंगे, हम वो कुर्बानी देते ही रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इसको बहुत कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने आज़ाद कराया है। उस वक्त जिस वक्त आज़ादी हुई तो हमारे लोगों ने भी पेश उसमें हर जगह पे सामने रहे। सियासी माहौल जम्मू और कश्मीर का ऐसा जहर आलूदा बनाया गया है कि आज 2 जमातों के लोग भी अगर साथ बैठेंगे, मुझे लगता है वो ऐसे बैठेंगे जैसे जानते ही नहीं है एक दूसरे को। ये कितनी बदकिस्मती की बड़ी बात है कि हम जम्मू कश्मीर के वासी अलग अलग सियासत आइडियोलॉजी में बिलीव करते हों, लेकिन अगर अपने मसले हम खुद देखते तो शायद कहीं ना कहीं दिल्ली को मैसेज मिलती कि नहीं साहब, इन लोगों में भी समझ है, सूझबूझ है। बहरहाल हमारी नई जमात है और बलबीर सिंह बाबा साहब जैसे लोग, या अभी परसों हमारा दूसरा बरखुरदार इस पार्टी में आया, हमारे लिए तो बहुत इज्जत अफजाई है। मैं छुपाता नहीं हूँ, हमारे लिए बहुत इज्जत अफजाई है। क्यों? ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो सोसाइटी में एक मैसेज चला जाता है कि नहीं यार, ये भी किसी गिनती में है। इसलिए बाबा साहब, मैं वो नहीं हूं जो ना शुक्रा हो, आपकी ज्वाइनिंग से हमारी इज्जत अफजाई हो। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये अल्लाह का फजल है, भगवान की कृपा है, शायद मेरे साथियों की मेहनत का नतीजा भी है। और जो हम सच बोलते हैं, सच की ताकत ही है जो अच्छे लोग हमारी तरफ आते हैं और जुड़ते हैं। इंशाल्लाह आप पार्टी को देखेंगे रोज बरोज मजबूत ही होते।
तो जनाब अल्ताफ साहब, क्या लगता है आपको कि लगातार जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज अपनी पार्टी के अंदर आ रही हैं, क्या राज क्या है इसका जो लगातार मजबूती जो है अपनी पार्टी को मिल रही है? देखिए, मैं बताऊंगा, आप अगर देख रहे हैं नया टैलेंट मतलब हुआ हम वो घिसे पिटे सियासतदान ही नहीं पार्टी में ला रहे हैं जो एक पार्टी से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में हम नए चेहरे ला रहे हैं। हम वो चेहरे ला रहे हैं जो सक्सेस स्टोरी है, खुद में ही एक कामयाबी की स्टोरी मानी जाती है। तो ये लोगों से उम्मीद है हमारे यूथ को कल कि नहीं जी, ये लोग जो आए हैं ये कल हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि यूथ को कल एंगेज करना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और अल्लाह के फजल से जो टीम तैयार हो रही है या जो टीम बन के उभर आ रही है, आप यकीन रखिए ये जमात अपने यूथ की सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी और जम्मू कश्मीर के मजमूई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर के बाद जम्मू डिवीजन में भी हमारे बहुत सारे जवान जो है शहीद हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि आतंकवाद का सफाया करा, दूसरी तरफ वो लगातार हमारे जवान जो है शहीद हो रहे हैं। देखिए, सच बात यह है, मैं सच्चाई बोलता हूँ, किसी के हक में जाए या खिलाफ जाए। जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो का ताल्लुक है, सिक्योरिटी सिनेरियो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। सरदार साहब, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी यहाँ। 90 को कंपेयर करो तो हम तो आजकल बिल्कुल अमन में रहते हैं, लेकिन 21 को कंपेयर करो 2021 को, तो आज फिर उग्रवाद ने सर उठाना शुरू किया। लेकिन लोग कुचल देंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी लाइन पे हैं, पहली लाइन पे लोग हैं जो कुचल देंगे इस उग्रवाद को। अल्ताफ जी, इलेक्शंस के लिए अपनी पार्टी तैयार है? हम तो हम तो वो जैसे प्यासा पानी के लिए क्या फा करता है, हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। या कर रहे हैं 90 लाख वोटर जो है लोकसभा में अब वोटिंग करेंगे, क्या कहना है? देखिए साहब, जितनी आबादी होगी जब तक इलेक्शन होंगे तब तक जो 18 साल का होगा उसको तो वोट मिलेगा ही, वो वोट मिलना ही। ये जो पीडीपी है या एनसी जो पीएचडी के अलायंस ग्रुप है, उनका कहना है कि हम हालांकि जो आपस में को बताऊंगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं कभी कभी देखता हूं कि ये कितनी गंद एक दूसरे पे उछालते हैं। इनको गंद नहीं उछालनी चाहिए, क्यों? इनको क्या पता है कल को इनको आपस में ही चलना पड़े। ये लोगों को क्या बताएंगे? लोगों को इन्हीं चीजों से तो यकीन उठता है। पहले ये पब्लिकली गले मिलते हैं, फिर पब्लिकली ये गालियां निकालते हैं और फिर कहते हैं पब्लिकली मिलेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, इसी सियासत ने हमें खराब किया। और मैं हमेशा बोलता हूं, इलेक्शन में हम जितने लोग हैं, हमें एक मर्यादा याद रखनी चाहिए कि हम दुश्मन एक दूसरे के नहीं है, हम पॉलिसीज के दुश्मन है एक दूसरे के। और पॉलिसीज को लेकर कल लोगों के पास हम जाते हैं, इलेक्शन के बाद तो सब सरकार बनाने के लिए होते हैं। आप लोगों को कभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो ये भाजपा को गाली निकालते हैं, 2014 में नहीं देखा, ये उन्हीं के साथ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्या, हर एक का ये मैं कहता हूँ, इसलिए गाली निकालना गलत है। मैं इसलिए उनको नहीं निकालूंगा गाली, क्या पता है यार। सर, आने वाले टाइम पे अपनी पार्टी इलेक्शन को कहाँ दिखती है? अपनी पार्टी कहाँ दिखती है? इंशाल्लाह जिसको सरकार बनानी होगी, अगर कभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए, उनको हमारे दरवाजे के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा